स्टार्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9th की बहुपद टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि आज क्लास 9 का फर्स्ट क्लास, जिसमें हम आपको बहुपद बताने वाले हैं। चलो देखते हैं। बहुपद पढ़ने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी का जानना बहुत जरूरी है, कुछ टर्म को जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम पहले टर्म को जान लेते हैं, उसके बाद बहुपद पढ़ते हैं। सबसे पहले आप छोटी क्लासों में चर पढ़े होंगे। चर क्या होता है? चर, जिसको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। चर का मतलब होता है कि वे राशियां जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है चर कहलाती है। वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है चर कहलाता है। चर में x, y, z और ये सब जितने भी अक्षर होते हैं यही सब आते हैं। ये x, y, z, p, q, r ये सब चर है। इसके बाद सेकंड आपको जानना है अचर क्या होता है। चर का मान हमेशा बदलता रहता है और अचर जो होता है उसका मान बदलता नहीं, वो फिक्स रहता है। तो अचर में कोई भी नंबर जो काउंटिंग के नंबर होते हैं 1 2 3 ये सब अचर नंबर होते हैं। अचर का एग्जांपल जैसे है 1 2 3 या स्मॉल a b c को भी अचर में ही काउंट किया जाता है। ये अचर हो गया। अचर का मान नहीं बदलता है, अचर का मान हमेशा बदलता रहता है। इसके बाद गुणांक। गुणांक से पहले हम आपको व्यंजक बताते हैं क्या आता है। व्यंजक व्यंजक क्या होता है? चर और अचर को मिला करके जब हम लिखते हैं चिन्हों के साथ तो वो व्यंजक कहलाता है। जैसे चर आपका है x और इसके साथ अचर मान लो 3 है, तो ये दोनों को मिला दिया, फिर एक चिन्ह लिख दिया, फिर कुछ लिख दिया, तो ये सब इसी को क्या कहते हैं? व्यंजक। तो चर और अचर को मिला करके चिन्हों के साथ लिखने पे जो प्राप्त होता है उसे हम व्यंजक कहते हैं। ये आपका व्यंजक है। तो व्यंजक हो गया। और भी हो सकता है 4y + 2x + 3, ये भी एक व्यंजक है। इस तरीके के ये सब व्यंजक हो गए। व्यंजक में हम आपको अभी गुणांक बताएंगे क्या होता है। गुणांक क्या होता है? गुणांक शब्द को यदि हम संधिविच्छेद किया जाए, उसको तोड़े दो भागों में, तो अंक के साथ जो गुणा हुआ होता है, गुणा प्लस अंक, अंक के साथ जिसका गुणा होता है, किसी भी अंक का गुणा होता है उसे गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ पे इस व्यंजक में देखें तो ये x जो है, x के बगल में, x आपका चर हो गया, तो इस चर के बगल में, x के बगल में जो गुणा के रूप में लिखा गया है दूसरा अक्षर, 3 और x के बीच में यहाँ पे गुणे का चिन्ह होता है। तो x और 3 के बीच में जो ये 3 है, ये x का गुणांक हो गया और x जो है वो 3 का गुणांक हो गया। तो कोई भी चर है, चर के बगल में जो लिखा होता है उसे गुणांक कहते हैं। और गुणांक और घात में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। घात जो होता है वह चर के ऊपर लिखा होता है, जैसे 3x² + 2x + 5। तो यहाँ पे जो ये चर है, ये चर के ऊपर जो लिखा है इसे घात कहा जाता है, और चर से पहले जो लिखा गया है ये आपका गुणांक हो गया। ये गुणांक हो गया, ये घात हो गया। यहाँ पे x है, ये चर है, यहाँ पे x का घात 1 है, वो लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ पे x का घात 1 हो गया, गुणांक 2 हो गया। यहाँ पे 5 लिखा है केवल, यहाँ पे चर नहीं दिख रहा है। तो जहां चर नहीं होता है यदि इसको हम लिखें तो यस घात 0 भी लिख सकते हैं। तो चर की घात 0 जो कांस्टेंट नंबर होती है वहां पे चर का घात 0 होता है। जहां जो कांस्टेंट नंबर होती है वहां पे चर का घात 0 होता है। तो यहाँ पे चर की घात 0 हो जाएगी। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। इसके बाद आपको बहुपद, अपने टॉपिक पे आते हैं। इन टर्मिनोलॉजी को जानने के बाद हम बहुपद आपको समझाते हैं क्या है बहुपद। देखो बहुपद शब्द को यदि हम देखें तो यहाँ पे एक पद आ रहा है, बहुपद। बहुपद को बहुत पद कर सकते, मतलब कि यहाँ पे ढेर सारे पद होते हैं। दो शब्द एक बहु एक पद,
तो बहुपद हो गया। तो बहुपद को यदि हम डिफाइन करना चाहे, इसका परिभाषा लिखना चाहे या इसको समझना चाहे तो क्या है? देखो, बहुपद को हम लिखते हैं कि ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है, चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है, बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। बच्चों, आप बहुपद की परिभाषा देख रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट करके आप लिख सकते हैं। तो देखो क्या है बहुपद, ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, बहुपद कहलाता है। दैट इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है, जैसे 3x² + 5x + 2, यह एक बहुपद है जिसमें, उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे कुछ भी एग्जांपल ले लो, 3x + 2, ये एक मतलब कि ये द्विघाती बहुपद है, ये एक घातीय बहुपद है, बहुपद हो गया एक घातीय और द्विघाती। बहुपद का प्रकार, बहुपद कई प्रकार के होते हैं, बहुपद कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि बहुपद कई प्रकार के हुए, जैसे उसके पद के आधार पे एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, और पहला इसी प्रकार से द्विपदीय बहुपद, इसी प्रकार से त्रिपदीय बहुपद, और चतुष्पद, इसी प्रकार से आगे हम जा सकते हैं। और घात के आधार पर एक दूसरा होता है घातों के आधार पर, घातों के आधार पर बहुपद क्या होता है कि बहुपद में जो आपका चर होता है उसकी घात देखी जाती है। तो सबसे पहला एक घातीय बहुपद होता है, एक घातीय बहुपद, और एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद। एग्जांपल जैसे है 3x + 2, 4y + 9 = 2y, ऐसा कुछ भी हो सकता है, 2y + 8, कुछ भी, जहां पे y या x जो आपका चर है उसका मैक्सिमम पावर 1 होता है, उसे कहते हैं एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। दूसरा होता है इसी के आधार पे, घात के आधार पे, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघातीय बहुपद को क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंग्लिश में द्विघातीय बहुपद को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद तीसरा है, इसमें बस बढ़ाते जाइए, त्रिघाती हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद। इसके बाद चौथा हो जाएगा चतुर्थघातीय बहुपद। ये आपका बहुपद हो गया, बहुपद के प्रकार, ये घातों के आधार पे हो गया, और इधर आपके पदों के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, और एक घातों के आधार पर एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपद। देखो, बहुपद को हमको जानना होता है। आपके क्लास 9th में जो बहुपद का रोल है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आएगा कि बहुपद को पहचानिए,
बहुपद क्या है। तो बहुपद को पहचानने के लिए हमने बहुपद का जो डिफिनेशन बताया था वो याद रखना बहुत जरूरी है। बहुपद हमने बताया कि बहुपद जो होता है उसकी जो चर की घात होती है, देखो दो वर्ड, चर की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, चर की घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो कोई भी व्यंजक लिखा गया है वो बहुपद है कि नहीं उसको पहचानने के लिए हम केवल चर की घात को देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, ऐसे लिखा है 3x² + 2x + 4, ये अब ये क्या है, ये बहुपद है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करने पे ये पता चलेगा यहाँ x की घात मैक्सिमम 2 है, ये 2/x है, 2/x होने की वजह से यहाँ पे x नीचे हो जाएगा, यदि इसको ऊपर करोगे तो x घात माइनस हो जाएगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे लिखा है 3x² + 4x + 2 या 3x² + 4x लिखा है, फिर डिवाइडेड लिखा है 4x + 5 4x² + 5x। अब यहाँ पे क्या है, या सब केवल 4x लिखा है। तो अब देखो यहाँ पे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यदि हम इसको x को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 3x² + 4/4x, x से x कैंसिल। अब यहाँ पे आपका बन जाएगा 3/4 3/4x + 4/4 4/4 1 हो जाएगा। तो ये आपका सिंप्लीफाई करने पे आया 3/4x + 1। यहाँ पे इसका गुणांक 3/4 है, गुणांक चाहे भिन्न में हो जाए, चाहे करड़ी में हो जाए, चाहे आपका माइनस में रहे, लेकिन जो आपका चर है, चर का घात तो यहाँ पे एक ही है, और एक जो होता है वो धनात्मक पूर्णांक होता है, इसलिए यहाँ एक बहुपद हो जाएगा। बहुपद पहचानने के लिए हम चर की घात देखते हैं, चर की घात में क्या क्या नहीं होना चाहिए, एक बार इस पर हम ध्यान देते हैं कि चर की घात में क्या क्या नहीं होना चाहिए। एक तो निगेटिव मतलब कि ऋणात्मक घात नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक घात नहीं होनी चाहिए। और दूसरा क्या नहीं होना चाहिए, चर की घात जो है वह चर की घात के ऊपर करड़ी नहीं होनी चाहिए, करड़ी नहीं होनी चाहिए चर की घात में। चर की घात में करड़ी नहीं होना चाहिए। और तीसरा, चर की घात जो है वह मतलब कि रेशनल नंबर में परिमेय संख्या में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। चर की घात भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, करड़ी में नहीं होना चाहिए और भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा चर की घात है तो वह बहुपद में नहीं गिना जाएगा। जैसे लिखा है x घात 2/3 + 4x + 5, तो ये बहुपद आपका नहीं है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ x की घात 2/3 है। x की घात जैसे लिखा है x घात √2 + 3x + 4 ऐसा कुछ है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। लेकिन ये जो लिखा है आपका रूट करड़ी, ये गुणांक में हो कोई दिक्कत नहीं है, तब ये बहुपद माना जाएगा, क्योंकि गुणांक से आपसे कोई मतलब नहीं है। गुणांक चाहे निगेटिव हो, गुणांक चाहे करड़ी में हो, गुणांक चाहे आपका परिमेय संख्या में हो, चाहे भिन्न में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको देखना है चर की घात क्या है। चर की घात धनात्मक पूर्णांक है तो वह बहुपद कहा जाएगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं कहा जाएगा। तो ये बहुपद की पहचान हो गई। आज की क्लास में हम आपको बहुपद को पहचानना बता रहे हैं। अब अगली क्लास जब आएगी तो हम उसमें आपको बहुपद के आगे वाला पार्ट लेके आएंगे। ये फंडामेंटल पार्ट था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। और आप सभी को हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई हो कि हम आपको लाइव क्लास के रूप में वीडियो क्लास दे रहे हैं, जो कि कोविड-19 कोरोना की वजह से जो आपका शिक्षण कार्य बाधित पड़ गया है उसको और अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चल सके। वीडियो को देखें और जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।